कि 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है, और सरकारी लाभ कोई उसको मिलेगा नहीं, कोरोना में देश की आबादी जो बढ़ाया है। जिस शहर के जनसेवक 4 बजे रात तक बैठ करके उनका समय व्यस्ततम होता है, जिस शहर के जनसेवक 4 बजे रात तक, उन्हें नेता कह सकते हैं, पुलिस कह सकते हैं, वो 4 बजे रात तक बैठ करके एकटक, और जिस शहर के श्रोता 4 बजे तक आप जैसे ऊर्जावान होकर सुनते हो, तो कवियों को ऊर्जावान होना ही पड़ेगा, ये मैं मंच से दावे के साथ कहता हूं। कार्यक्रम ट्रेन लेट हुई इसलिए मैं कार्यक्रम में पढ़ पा रहा हूँ, ये बड़ी बात है। कभी कभी बुरी चीजें भी अच्छी हो जाया करती हैं, वरना इतनी देर अभी हम स्टेशन पहुंच गए होते। हमें और अमन भाई को 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, कल रायगढ़ पहुंचना है। कार्यक्रम का संचालन मैं थोड़ी देर क्रम में हूँ, 5 मिनट। ये कार्यक्रम माँ भगवती की आराधना से हुआ था। उस समय ऐसा लग रहा था जब कल्पना जी ने वंदना की थी कि माँ स्वयं मंच पर प्रकट हुई हैं। इतनी देर जब मैं आया हूं तो ऐसा लगा है कि अब अंत में भैरव बाबा प्रकट हुए हैं। हाँ, हंसी की बात नहीं। आज पार्थ भैया पहली बार बिंद क्षेत्र आए हैं। तो राजीव दादा, मैं इनको जब किले से महाराज साहब के लेके आ रहा था पुष्पेंजी, तो मैं खिड़की खोल के दिखा रहा था। हम कहे भैया ये बिंद क्षेत्र है, यहाँ व्हाइट टाइगर पाया गया था। ये बिंद क्षेत्र है, यहाँ व्हाइट टाइगर पाया गया था। तो ये 1-2 बार खिड़की के बाहर देखते, फिर मुझको देखते। हम कहे भैया क्या सोच रहे हैं? बोले नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हो गया। थोड़ी देर आपके बीच इसी आनंद के साथ, मस्ती के साथ रहिएगा, ज्यादा देर नहीं। ताली वाली दरअसल आदत खराब है, थोड़ी देर बजाएंगे तभी अच्छा लगेगा, तभी गियर लगता है हम कवियों का। आदत खराब है, ताली की आदत खराब है। आदत किसी की खराब ना हो जाए, बड़ी खराब चीज। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई, तो जब जयमाले में पहुंचा तो बीबी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है। आदत खराब है। बनारस हवाई अड्डे से उड़े अशोक दादा, हम और राम भदावर बनारस हवाई अड्डे से उड़े, तो मैं शुद्ध पंडित आदमी हूं, मेरी भी आदत खराब है। एयर होस्टेस आई तो पूछी कि सर क्या चाहिए आपको? अब मैं रीवा का शुद्ध पंडित आदमी हूं, मेरी आदत खराब है। मैंने कहा मुझको पूड़ी चाहिए, खीर चाहिए, कद्दू की सब्जी चाहिए। महाराज साहब उसका दिमाग खराब हो गया। एयर होस्टेस मेरे कान में मुंह लगाई, बोली देखिए सर, आप फ्लाइट में बैठे, विजय माल्या तिरहिब नहीं बैठे हैं। ताली ढंग से बजाइए अगर 5 मिनट और। अच्छा है भाई, अच्छा है। थोड़ी देर बस इसी मस्ती के साथ, अब कोई जुमलेबाजी की आवश्यकता नहीं। मैं 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं। कोरोना के बाद लगभग हम सब मिले हैं, 4 पंक्तियां वहीं से देखिए। निवेदन करता हूं, एक नियम बनाया गया सरकार की तरफ से, अभी मैं पंक्तियों से जुड़ना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं, कोरोना वैसे भी अभी गेस्ट हाउस में हम लोग थे, टीआई साहब, तो जैसे में 12 एक दादा मिले, पता नहीं चले गए कि रुके हैं। तो हम उनसे पूछे, उनके दादा ये बताइए आपको भी पता है ये बीमारी हुई तो ये कैसे होती है, कोरोना कैसे होता है, आपको भी पता है? तो 2 मिनट सर खुजाए। अब बोले लाला हमको तो बस यही लगता है कि कोरोना सिर्फ जांच कराने से होता है। हाँ, राज दादा को खांसी आ रही थी तो उनके दादा जांच कराइए। बोले जांच नहीं कराऊंगा, पक्का निकल आएगा। हम इनको लेके जिला अस्पताल गए तो डॉक्टर सामने बैठा था। बोले सर हमको खांसी आती, बुखार है। बोले जांच कराइए। बोले जांच नहीं कराऊंगा, बिना जांच किए हुए जानूंगा कि हमको है कि नहीं। बोला ऐसा कैसे संभव हो सकता है? रीवा के श्रेष्ठ गीतकार हैं दादा। 2 मिनट तक सोचे और डॉक्टर का मास्क नीचे किए, उसके मुंह में 3-4 बार खांसे। अब बोले सर आप अपनी जांच करा लीजिएगा, अगर आपको निकले तो मतलब मुझको भी है। तालियां बजाइए, मैं पंक्तियां सुनाता हूँ। 4 पंक्तियां सुनिए। एक नियम सरकार ने निकाला, बस 1-2-3 छंद से मैं आपसे जुड़ के आप सब विदा लेते हैं। एक नियम सरकार ने अभी निकाला तो मुझे ये लगा कि ये नियम अभी ही क्यों लागू होना था, पहले क्यों नहीं लग सकता था? अगर तर्क ठीक लगे तो फिर आशीर्वाद दीजिएगा। पंक्तियों पर निवेदन करता हूं कि संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, सुनिएगा वो नियम अभी ही क्यों लागू हुआ, कि संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है, घर में पड़े थे लोग डर था ये इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। कौन सा? घर में पड़े थे लोग डर था ये इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है कि 2 बच्चे थे पहले ही, राम 2 बच्चे थे पहले ही, 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है,
और अंतिम पंक्ति में आनंद आए तो फिर तालियां पर आशीर्वाद दीजिएगा कि 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे, फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है, और सरकारी लाभ कोई उसको मिलेगा नहीं, कोरोना में देश की आबादी जो बढ़ाया है। आप सब इस योजना के लाभार्थी लगते हैं। 4 पंक्तियां और सुनिए बतौर हास्य कवि, जो मेरी विधा में निवेदन करता हूं, सुनेगा। एक महानायक को कोरोना हो गया, और महानायक के कोरोना होने पर अलग सी घटना क्या दिखाई दी। उसी दिन एक घर सीज हो रहा था। अगर मेरी नजर गई, आपकी भी नजर गई हो तो आशीर्वाद मिले, मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। महानायक के कोरोना होने पे अजीब सी घटना क्या दिखी कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। जिनके बिना थे कभी जीते नहीं एक पल, इतने बरस जाने कैसे है जिया गया। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, स्लिप मत होइएगा, पहुंचिएगा वहां जहां पहुंचाना चाह रहा हूं। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, अब जाके उपहार उनको दिया गया। निकले तो अमिताभ थे, कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया। बहुत मन से आप सबने सुना, बहुत मन से आप सबने सुना। आइए, हंसी का समय, पूरी रात मैंने आपको हंसाने की कोशिश की है। 4 पंक्तियां कुछ अच्छी कोशिश करता हूं कि मैं आपको सुना के जाऊं। इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग, आप भी गांव में रहते हैं, हम सब गांव में रहते हैं, कुछ लोग लौट करके आए। इन पंक्तियों पर बहुत स्नेह मिलता है। मैं निवेदन करता हूं, संभाल लीजिएगा, ये आरोप ना लगे कि सिर्फ हंसी ठाके पर मैं सुना के गया, उस पर ही तालियां बजी। निवेदन करता हूं, सुनेगा। कौन लोग गांव लौट करके आए हैं? अगर ठीक लगे तो फिर अच्छी पंक्तियों पर भी आशीर्वाद दीजिएगा। ध्यान रहे, संकट काल में अगर कोई काम आता है तो सबसे ज्यादा आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि काम आती है। मैं निवेदन करता हूं, कौन लोग गांव लौट कर आए, पंक्तियां संभालिएगा एक एक पंक्ति पर। कि कष्ट दे रही बहुत, सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। कष्ट दे रही बहुत, सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। दूसरी पंक्ति जब आपने ताली बजाई तो अंतिम पंक्ति में आप महोत्सव कर देंगे कि माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता कि क्या हुआ। बूढ़ी माँ ये सोच रही, बूढ़ी माँ ये सोच रही, बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। संभाल लीजिएगा अंतिम पंक्ति चेहरा वालों। बूढ़ी माँ ये सोच रही, बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। बहुत बहुत आभार, बहुत 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 आभार। ये मेरा विषय नहीं है वीर रस, लेकिन आज जिस बैनर के तले खड़े हैं, जिन वीरों के नीचे खड़े हुए हैं यहाँ पर, और जिन पर पूरी रात बीती है, मैं प्रकाश भैया से क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि जब हर कवि शहादत की पंक्तियां पढ़ता था तो उनकी आंखें बार बार भर रही थी। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, हम सब उनके दुख को शायद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकाश भैया अब ये दुख केवल आपका नहीं है, हम सबका भी है, क्योंकि वो शहीद केवल आपके घर के लिए नहीं, हमारे सबके लिए हुआ है। मेरा विषय नहीं है, पर 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। सबने उन वीर जवानों को याद किया है, मैं अपने तरह से 4 पंक्तियों से याद करता हूं, निवेदन करता हूं, उसके बाद कार्यक्रम समाप्ति की ओर। एक दिमाग में ख्याल आया, मैंने तो शहीद दीपक सिंह जी के जन्मभूमि पर जाकर फरेदा के बगल में मनिकवार में उन पर गीत पढ़ा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं उनके परिवार से ही आसपास से हूं। एक ख्याल आया, मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा, दोस्त कभी ध्यान आता है घर का? उसने कहा जन्मदिन पर माँ को इंतजार था कि मैं घर आऊंगा, और हो सकता है वो वीर कुछ दूसरी तरह से पहुंचा। हमारे आपके घर से माँ का फोन आ जाए तो हम अभी दौड़ते हुए चले जाएंगे। हमारे आपके सामने एक माँ है, वो बेटा जिसके सामने 2 माँ है, वो वचन कैसे निभा पाता होगा। ये मेरा विषय नहीं, पर मैं भी वंदन करने की कोशिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ। एक माँ है घर में जो दे रही दुआएं मुझे, और इतनी देर सहानुभूति के लिए नहीं बता रहा हूँ, अब बताने बहुत आप सबने स्नेह दिया है, थोड़ी सी ऊर्जा और दे दीजिएगा, मन दे दीजिएगा, वरना हंसी ठाकी अभी भी पूरी सुबह तक के लिए है मेरे पास। मैं निवेदन करता हूँ कि कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, प्यारी ये तो बताओ कौन हो तुम। बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं,
पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं? पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं? मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। आंसू खुशी के छलकने लगे। पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान में उस बच्ची से क्या कह रहा था? मैंने कहा कन्या, अंतिम 4 पंक्तियां पूर्णाहुत कविता की करता हूं, अगर थोड़ा भी गुस्सा आया हो इस कविता में या एक आंसू टपकने की कोशिश किया हो तो उपसंहार रखता हूं और दोनों हाथ आकाश करके अगले वर्ष तक के लिए स्थगित करिएगा इस कार्यक्रम को और विदा करिएगा कि डर है तुमको तो मत आना, डर है तुमको तो मत आना, बिटिया तुम बस रानी बनकर आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर, आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर। जब जब बेटियां दुर्गा चंडी सी ज्वाला बन जाएंगी, उनकी अस्मत में फिर कोई आंच न आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।